यीशु मसीह के नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में हमें बख्शा है, हमें नेमतें दी हैं, हमें बरकतें दी हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। एक नए शो के साथ आज हम दोबारा आपके साथ हाजिर हैं गुड शेपर्ड टेलीविज़न के ऊपर। आप जैसा कि जानते हैं ये एक नया टेलीविज़न है, आप इसको अपनी दुआओं में याद रखें, गुड शेपर्ड टेलीविज़न। और हमारा जो ये शो है इसका नाम है डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, इसका मतलब है मसीह के शागिर्द। तो आज हम नए मेहमानों के साथ मौजूद हैं। मेरे साथ खुदा के अजीम खादम मौजूद हैं और उनकी टीम मौजूद है। इससे पहले कि हम शो का बाकायदा आगाज करें, मैं ये चाहता हूं कि हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए, इस रफाकत के लिए खुदावंद तेरे शुक्र गुजार हैं और मिन्नत करते हैं खुदावंद कादे मतलब खुदा इस वक्त इस घड़ी में हमारे साथ हो। ऐ खुदावंद मेरे साथ हो, खुदावंद अपने खादम के साथ हो, उनकी टीम के साथ हो। खुदावंद इस शो में हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई कर, ताकि खुदावंद देखने वालों को कसरत से बरकत मिले। ऐ खुदावंद जो देखें, जो सुने, वो बरकत पाएं, उनकी ज़िंदगी में तेरा जलाल ज़ाहिर हो। खुदावंद का मतलब खुदा सारी टीम को, खुदावंद जो हमारे कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, खुदावंद उनको भी तेरे हाथों में देते हैं। जलाल के बादशाह हर एक चीज़ को तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद छू और मसा कर बरकत दे, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। तेरे पाक और मुकद्दस यीशु नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं। मेरे अजीजों, आए हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम अपने जो पादी साहब हैं, जो अपनी टीम को साथ लेकर आए हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। खुदा के खादम, अजीम खादम, मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त पास्टर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। पास्टर राशिद साहब, हम आपको शो पर खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ जिसने मौका दिया कि हम इस बड़े प्लेटफार्म से अपनी खिदमत को और अपने हम खिदमतों के साथ मसीह को जलाल दे सकें। और मैं शुक्रगुजार हूँ दूसरे नंबर पर गुड शेपर्ड टेलीविज़न के लिए और बिशप पौलुस मसीह के लिए और मिसेस फरजाना पौलुस के लिए जो बाजी अभी इधर नहीं है, खुदा की खादमा। और खुदा के शुक्रगुजार हैं इस सारी टीम के लिए जो मुल्क के तूलो अर्ज़ में फैलती जाती है और ये यकीनन मसीह के इरशाद आज़म के मुताबिक पूरी दुनिया में काम होगा और खुदा का जलाल इसी से ज़ाहिर होगा। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इस सेट पे भी हमें दावत दी। वेलकम पादी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं और बहुत ही मशकूर है कि आप यहाँ पर आए, अपनी टीम को भी साथ लेकर आए। ये आपका चैनल है। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने दूसरे भाई की तरफ, भाई आरिफ मसीह जो हमारे साथ मौजूद हैं। भाई आरिफ मसीह, हम आपको अपने शो पर और गुड शेपर्ड टेलीविज़न पर खुश आमदीद कहते हैं। खुदा का शुक्र है कि हमने आपके इस प्रोग्राम में आके बहुत ज़्यादा खुशी पाई और खुदा का जलाल पाया कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में शामिल होने की दावत दी। खुदावंद का शुक्र है कि हम इस प्रोग्राम को देख के दुआ करते हैं कि खुदावंद इस प्रोग्राम को और बढ़ाए और खुदा इससे ज़्यादा बुलंद दर्जा अता करे। आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई आरिफ मसीह, खुदावंद आपको बरकत दे। यकीनन मेरा ईमान है कि खुदा जो है अपना जलाल ज़ाहिर करेगा और खुदा अपने नाम को जलाल देगा और बहुत सारे लोग जो इस प्रोग्राम को सुनेंगे और देखेंगे वो बरकत पाएंगे। आपके वसीला से मेरा ईमान है लोग बरकत पाएंगे। अब हम चलते हैं अपनी बड़ी प्यारी सिस्टर, खुदावंद की अजीम खादमा सिस्टर ज़रका राशिद की तरफ, जो कि पास्टर राशिद साहब की मिसेज हैं। सिस्टर जी, हम आपको अपने शो पर और गुड शेपर्ड टेलीविज़न पर खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले खुदा बाप का शुक्र हो कि खुदा ने एक बार फिर से हमें ये मौका बख्शा कि हम आपके साथ
शो में शिरकत कर सके। और उसके बाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक बार फिर से इनवाइट किया ताकि हम आपके साथ मिलकर जो है एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर सके। और हम ईमान रखते हैं कि गुड शेपर्ड टेलीविज़न और जितने भी प्रोग्राम्स इस प्लेटफॉर्म से ऑन एयर होंगे वो वाकई में लोगों के लिए बरकत का बायस होंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम सिस्टर जी, थैंक यू सो मच आपकी नेक ख्वाहिशात के लिए। मेरा ईमान है कि बहुत सारे लोग जो है वो ज़रूर इस प्लेटफॉर्म और आप जैसे खादमों के वसीला से जो वो बरकत पाएंगे। हम चलते हैं, सिस्टर करिश्मा हमारे साथ मौजूद है। सिस्टर करिश्मा जो कि टीम के साथ हैं, हम आपको गुड शेपर्ड टेलीविज़न पर खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस बीइंग अपॉर्चुनिटी। पास्टर राशिद का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपके भी कि आपने हमें यहाँ आने का मौका बख्शा। और सबसे पहले मैं अपने खुदा के शुक्रगुजार हूँ कि आज हम इतने बड़े चैनल के पास आए हैं। और पास्टर राशिद की भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी मतलब विसादत के साथ हम यहाँ पर आए, तो बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन, खुदा आपको बरकत दे। मेरा ईमान है कि खुदा आपको इस्तेमाल करेगा, मेरा ईमान है, और हम आपको चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं पादी साहब आपकी तरफ, और हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपना तारफ़ कराएं, आपकी खिदमत, और आप कहाँ पर खिदमत करते हैं, आपके चर्च का नाम क्या है, आपके इलाके का जो मौजूदा है यहाँ पर जहाँ पर आप खिदमत करते हैं, तो बताइए, अपना तारफ़ कराइए प्लीज़। जी जी, जैसे कि आपने मेरा नाम आप जानते हैं जी। मेरा नाम राशिद यूनुस है और मैं सोल विनर गॉस्पल चर्च में बतौर पासबान की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। हालेलुया। और खुदा का शुक्र है, बैंक कॉलोनी धमियाल रोड पे रावलपिंडी के अंदर, रावलपिंडी में, जी रावलपिंडी के अंदर हम खिदमत कर रहे हैं। हालेलुया। हमारी खिदमत को भी चौथा साल है, 3 साल हो गए जी। और खुदा का शुक्र है कि खुदा काम ले रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दयानतदारी से इसकी खिदमत कर सकें। आमीन आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी भाई आरिफ मसीह, आप बताइए कि आपका तारफ़ क्या है, आप अपना थोड़ा सा नाजरीन को बताएं कि किस चर्च के साथ ताल्लुक़ है, कहाँ पर खिदमत करते हैं, शहर का नाम बताइए। से मेरा नाम आरिफ मसीह है, मैं पास्टर राशिद के साथ आया हूँ प्रेज गॉड। और इनके साथ ही काम करता हूँ चर्च में। आमीन। खुदा का शुक्र है कि मुझे खुजानची की जगह दी गई है और आमीन। उसके अलावा चर्च के सारे काम देखभाल करता हूँ। आमीन। और राशिद भाई मुझे ये इख्तियार दिया और मेरा शौक़ है कि मैं खुदा के घर में ये ऐसे काम करूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन आमीन। बहुत अच्छे जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आपके साथ हो। अब हम चलते हैं सिस्टर जरका की तरफ। जी सिस्टर जी, आप बताइए, अपना थोड़ा सा तारफ़ कराइए प्लीज़। मेरा नाम जो है मिसेस जरका राशिद है और हम फ़िलहाल जो है वो बैंक कॉलोनी रावलपिंडी में रहते हैं और वहीं पर सोल विनर गॉस्पल चर्च है, वहाँ पर हम दोनों मिलके खुदा की खिदमत करते हैं। आमीन। खुदा का शुक्र है कि वहाँ पे हम बच्चों में काम कर रहे हैं, वहाँ पे 3-4 साल से, स्पेशली जो जितने भी इलाके के बच्चे हैं उन सब के लिए, बहनों में भी काम होता है और इसी तरह जो है वो खिदमत, खुदा का शुक्र है कि वो हमसे ले रहा है। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस बहुत ज़बरदस्त खिदमत के लिए। हम चलेंगे सिस्टर करिश्मा की तरफ। जी सिस्टर करिश्मा, आप भी बताइए अपने बारे में। जी। मेरा नाम मिस करिश्मा नदीम है और मैं सोल विनर गॉस्पल चर्च में संडे स्कूल की खिदमत भी सर अंजाम दे रही हूँ और साथ में संडे के रोज़ मीटिंग भी लीड करती हूँ, जिसमें जरका आपी और पास्टर जी मेरी थोड़ी सी हेल्प भी करते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं खिदमत में आ गई हूँ, तो इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इन खुदा के खादमों के लिए जो कि खुदा की बादशाही के लिए खिदमत कर रहे हैं, उसकी वसअत के लिए काम कर रहे हैं चर्च में, यहाँ पर इस्लामाबाद रावलपिंडी में, दमियाल रावलपिंडी में। तो पादी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो आबाई इलाका है वो कौन सा है, और थोड़ा सा बताइए अपनी फैमिली के बारे में कि आपके माँ बाप, बहन भाई कितने थे, आप थोड़ा सा अपना बचपन जो है आपका कैसा गुजरा, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें प्लीज। ये तो बड़ा अच्छा मौका है कि इस सेट पे बैठ के हम अपनी यादों को ताज़ा कर सकें। तो मेरा जो ताल्लुक है, मेरा आबाई गांव जो है वो झुग्गियाँ करनालियाँ वलीपुर बूढ़ा है। वलीपुर बूढ़ा ये कहाँ पे है? ये फैसलाबाद रोड शेखपुरा के पास है। ठीक है। तो वो मेरा गांव है वहाँ पे। तो मेरे अब्बू जो है वो भट्टे पे काम करते थे
मेहनत मजदूरी यही भट्टे का काम करते थे। अच्छा, तो उन मेरे हम जो हैं 10 बहन भाई हैं, 10 बहन भाई हैं, 8 भाई हैं और 2 बहनें हैं। 2 बहनें हैं। तो Praise God। जो 2 बहनें वो भी मुझसे बड़ी हैं, 3 भाई मुझसे बड़े हैं, तो बाकी मुझसे छोटे हैं। तो खुदा का शुक्र हो, उनमें से जो तालीम में जो मेरे माँ बाप ने मुझे ज़्यादा आगे रखा, कुछ मेरे भाई भट्टे पे अब्बू के साथ काम करते थे। जी, तो अभी तो मेरी अम्मी को मेरी अम्मी और मेरे अब्बू जो हैं वो मसीह में सो गए हैं। मसीह में सो गए हैं। हाँ, तो मेरे भाई जो हैं, एक भाई अभी फैसलाबाद में है, वो उधर ही भट्टे पे काम करते हैं। अच्छा, बाकी जो हैं वो लाहौर में शिफ्ट हो गए, लाहौर में और वो शिफ्ट काफ़ी सालों से फिर लाहौर में ही हैं। 6 भाई लाहौर में हैं और एक मैं रावलपिंडी में। मैं फिर खिदमत के लिए खुदा ने मुझे बुलाया जब मैं, तो फिर उसके बाद से सेमिनरी के बाद मैं रावलपिंडी में ही खिदमत कर रहा हूँ, और खुदा का शुक्र है कि खुदा काम ले रहा है। आमीन। तो बचपन के बारे में बताइए कि आप जब छोटे से थे तो बचपन कैसा गुजरा, शरारतें करते थे, माँ बाप आपके, ये भी बताइए थोड़ा सा हाँ जी, कि हाँ आपके जी। जो पेरेंट्स हैं वो मसीह थे या नहीं थे, कैसा घर में माहौल था, बचपन आपका कैसा था, इसके ऊपर बचपन में जब मैं बचपन की बात करें तो जैसे आपने कहा, तो शरारती तो बच्चे होते हैं। जी जी। ज़्यादा यादें वो तो काफ़ी छिड़ जाएंगी। तो अच्छा है कि जब छोटे थे तो तब से ही शायद ये रुझान रहा है, चर्च के साथ था। चूँकि मेरी जो प्राइमरी तक की तालीम है वो एक मिशन स्कूल में थी, सदाए पाकिस्तान प्राइमरी स्कूल, ये वलीपुर बूढ़े में था। अच्छा। पास्टर शहजाद वहाँ पे थे, तो उन्होंने वो शुरू किया था। तो हम दूसरे छोटे गांव से वलीपुर में जाया करते, वलीपुर बूढ़े में जाया करते थे। अच्छा, तो पैदल जाया करते थे? हाँ जी, पैदल जाया पैदल? करते। हाँ जी। कितना था दूर, कितने दूर, किलोमीटर के हिसाब से या टाइम के हिसाब से? 10 टाइम मिनट, वो 20 आधा मिनट? घंटा लगता था। आधा घंटा? हाँ जी। आप पैदल चलते हाँ थे? जी, पैदल। फिर वो फसलों के अंदर से कई दफ़ा हमें रास्ते में वो जिनकी फसलें होती थी वो उनकी ख़राब होती थी, वो पकड़ते भी थे, मारते भी थे, डराते भी थे अच्छा, कि आप अंदर से क्यों जाते हैं, क्योंकि शॉर्टकट लेने की शॉर्टकट वजह। लेना। हाँ जी, इस और वजह से। आप अकेले ही होते थे या और बच्चे भी और भी होते? बच्चे थे। और भी हाँ बच्चे जी, होते थे? 2-3 और बच्चे भी थे। 2-3 और तो हम बच्चे यहाँ से जाया करते थे अच्छा। और स्कूल जाया करते थे, और शुक्र है। लेकिन मसीह से पहले की बात ये कि हम ये मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल था वो यही था कि हमें अच्छा होना है और बस इसी से जन्नत मिलती है। लेकिन ये नहीं था पता कि मसीह के बगैर हमें हमेशा की ज़िंदगी नहीं मिलने की। प्रेज गॉड। तो पहले जो अच्छा होना सिर्फ यही था कि अच्छे सारे लोग तारीफ़ करते हैं, जो ये जो दुआ करता है उसकी तारीफ़ होती है। तो फिर इसलिए शायद दुआ के साथ भी चर्च भी चले जाते, दूसरों के सामने दुआ भी कर लेते थे कि लोग खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते और शाबाश भी देते हैं। शाबाश। तो वो खुशी हासिल करने के लिए और शाबाश लेने के लिए ये काम करते थे। हाँ जी। पहले तो ये आदत थी। हाँ। तो फिर खुदा का शुक्र है कि फिर ये तालीम जारी रही। जब मैं छोटा ही था तो हमें पता चला कि लाहौर, हमारे गांव से बस जाएगी लाहौर, कोई कन्वेंशन हो रही है। तो वहाँ पे जाने के लिए तो मुझे घर से पैसे मिले थे कि शायद वो पत्ती लानी है। अब्बू ने जब भट्टे पे जाने से पहले सुबह सुबह पैसे दे गए थे कि स्कूल से वापस आते हुए ये ना ले आना घर में। तो वो पैसे मेरे पास ही थे। तो जब मैं दूसरे गांव में चूँकि स्कूल जाता था, तो उस स्कूल में जब गया, छुट्टी हुई, तो बाद में पता चला कन्वेंशन के लिए लोग जा रहे हैं। हाँ थोड़ी देर बाद जी। तो मुझे भूल गया कि मैं तो घर से पत्ती लेने आया हूँ। अच्छा। तो मेरे पास जो पैसे हैं, हाँ। तो कुछ पैसे वो बस वाले ले रहे थे, तो मैंने कहा मेरे पास तो हैं, तो मैं भी चला जाता हूँ, लाहौर जाऊँगा घूमने। अच्छा। तो वहाँ चला गया, और वहाँ पे जब कन्वेंशन का टाइम था, बहुत रश था। कन्वेंशन बहुत खूबसूरत अंदाज में वो हो गई, ज़बरदस्त। और जब वापस निकलने लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, और लाहौर में वो बहुत बड़ी कन्वेंशन थी, जेरोकली की। अच्छा, कन्वेंशन थी, हाँ जी, ये तब की बात है जी। और फिर मैं वहाँ पे घूम गया। आप घूम गए वहाँ पे? अच्छा। तो फिर अगली सुबह जब मैं वहाँ पे रात मैंने कैसे काटी, वहाँ पे मैं ढूंढता रहा, फिर उनको वो तो नहीं मिले, वो तो चले गए। लेकिन फिर मैंने देखा कि कुछ एक बड़ा हॉल है और उसके अंदर लोग ऐसे ही सो रहे हैं। फिर मैं भी वहाँ पे जाके लेट गया। जब सुबह हो गई तो मैं अब बाहर निकला, मुझे कहीं मुंह धोना था, कुछ खाने के लिए पैसे भी नहीं थे, वो तो गाड़ी में दे दिए। तो अब मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था कुछ, कोई मुझे बंदा मिले या कहीं से खाने की कुछ चीज़ मिले। तो मुँह शूँ धोने के बाद वहाँ पे एक टूटियाँ मिली वहाँ पे। तो मैं इस तरफ को अभी देख रहा था चीज़ों को। वहाँ पे मुझे लिया से मेरे मामू लोग मिल गए।
अच्छा। वो लिया से कोई बस आई हुई थी, लिया अच्छा, बखर से। हाँ तो वहाँ से तो मैं उनके साथ फिर अटैच हो गया जी। और फिर वहाँ पे उनके पास मेरे लाहौर वाले मामू आए थे, मैं उनके साथ मिल गया। और फिर ये हुआ कि वो मुझे हर रोज़ ढूंढते रहे, 3 दिन की कन्वेंशन थी। तो जब तीसरा दिन था तो फिर मुझे वो ऊपर ले गए कि आपने ऊपर से देखना है कौन सी फैमिली, मुझे मिल गए वो। तो जब मैं वापस आ रहा था, जब तो आखिरी दिन था, तब वो मेरी फैमिली मुझे मिल गई, मेरी बाजी लोग मिल गए। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बस पकड़ा, तो फिर मैं उनके साथ वापस आ गया। तो जब आप वापस आए तो फिर कि पटाई हुई हाँ होगी। जी, क्योंकि मुझे तो पति लेने के लिए भेजा था, तो मैं 3 दिन घर से गायब रहा। तो मेरे घर वाले परेशान भी थे, ढूंढते रहे। परेशान भी थे। फिर उस किसी ने दौर बताया, में, उस दौर में तो मोबाइल फोन भी नहीं थे। था जी, तो राब्ता कैसे हाँ, करते? राब्ता कैसे करना है, या आजकल लोग फेसबुक पे लगा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उस वक्त इतना उस वक्त नहीं ये था, तो कुछ भी नहीं था। तो मेरे लिए मुश्किल था। मैं तो चलो अपनी फैमिली के साथ हो गया, हाँ। रिश्तेदारों के साथ मिल लिया, जी। लेकिन जो मेरी फैमिली थी वो गांव में और इधर उधर बड़े परेशान रहे, वो ढूंढते रहे ढूंढते रहे वो। इसलिए वो मेरी फैमिली साथ आती रही कि शायद हमें वो मिल जाए, इधर कन्वेंशन में है, हाँ। होगा इधर ही कहीं होगा। अच्छा। तो खुदा का शुक्र है फिर मैं मिल गया। फिर मिल गए। और तीसरे दिन अचानक, तीसरे दिन, हाँ, ठीक है, जो आखिरी दिन था। बिल्कुल ठीक है। तो जब आपको वो, जब आप वापस आए तो उन्होंने आपको पूछा, क्या पूछा उन्होंने आपको, वालिदैन ने, कि कहाँ थे? हाँ जी, वो फिर मारा भी अबू ने। वो हवा भरते हैं ना जिस पंप से, तो फिर उसके पाइप से कि तू बता के क्यों नहीं गए। ओह माय गॉड। तो कितने जो इंटरेस्टिंग बात है ये। यकीनन बचपन में कोई ना कोई, हर एक के बचपन में कोई ना कोई ऐसी बात होती है। तो ठीक हो गया। तो आप दुआया ज़िंदगी भी थी बचपन में, चर्च में जाया करते थे, नहीं जाते थे? इतनी दुआया जिंदगी नहीं थी, मतलब अवेयरनेस नहीं थी, एक ही चर्च था। हाँ। और वहाँ पे एतवार को मुश्किल से बाबूजी आया करते थे। अच्छा और वो भी सारे गांव, काफ़ी गांव के बाद वो आते थे। जी। तो जाते थे, जैसे कि मैंने बताया कि हमें लगता था कि जो दुआ करते हैं उन बच्चों को अप्रिशिएट ज़्यादा किया जाता था। हाँ। लोग खुश होते थे, इन्हें दुआ आंदी। अच्छा। तो इसलिए ना फिर इसलिए उनकी शाबाश लेने के लिए फिर हर चीज़ में हिस्सा लेने की कोशिश करते थे। कोशिश करते थे। बस ये कि लोग खुश और होते जब भी हैं। वो दुआ का कहते थे तो वो आप कहते थे मैं दुआ करांगा? नहीं, तब चूंकि छोटा था दुआ के लिए तो नहीं था। अच्छा। शायद नहीं करते थे। हाँ। लेकिन जाते थे लेकिन जाते थे कि चर्च जाना है, कि चर्च जाना हाँ है। जी, हाँ ठीक जी, ठीक तो बस ठीक यही ठीक। था। आमीन आमीन। मामूल के। तो जी आरिफ मसीह भाई, आप बताइए थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में। कितने बहन भाई हैं और आबाई शहर कौन सा है? अपने इलाके के बारे में थोड़ा सा बताइए। से मेरा गांव तो सियालकोट है। सियालकोट है जी। सियालकोट कहाँ पे? सियालकोट पठान वाली। पठान वाली। जी हाँ, ठीक है। हम पठान वाले, सियालकोट पठान वाले के रहने वाले हैं। और जब से यहाँ पे जॉब की और जब से आए हैं, अब पीछे का तो सब छोड़ आए हैं। अच्छा। अब तो पिंडी के बन गए। आप पिंडी के हो गए? ठीक हो गया। अब तो जो कुछ है पिंडी है। ठीक है। तो शुक्र है खुदा का कि जहाँ पेट ले जाता है, मेहनत मजदूरी करनी है। बिल्कुल मेहनत मजदूरी करके बच्चों को भी पालना और अपना आप भी पालना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जहाँ पर इंसान का रिज़्क होता है वहाँ इंसान चला जाता है। बिल्कुल जी। बिल्कुल ठीक है। तो शुक्र है अब मैं रिटायर हो गया हूँ। अब तो बच्चे करते हैं, हम बैठ के खाते हैं। आपने कोई सरकारी जॉब की है? जी। ठीक है। किस महकमे में आपने? सिविल एविएशन अथॉरिटी। सिविल एविएशन अथॉरिटी में आपने काम किया है, रावलपिंडी में ही? जी। कितने साल आपने वहाँ पे जॉब? से मैंने 32 साल किया। 32 साल आपने जॉब की है। अभी आप रिटायर हो गए। जी। तो अब बताइए आप अपने बहन भाई कितने आपके, और फिर ये भी बताइए कि आपका बचपन जो है वो कैसा गुजरा? बचपन में क्या, कैसे थे आप? आपका खानदान मसीह था? दुआ करते थे, नहीं करते थे, शरारती थे? थोड़ा सा बताइए। से शरारत तो हर बच्चे ही करता है। हर बच्चे ही शरारती करता है। तो हम होंगे लाजमी। ठीक है। शरारत के बगैर तो कैसी रह ही नहीं शरारतें जाता। करते थे? शरारतें ऐसे ही करते थे कि जब फसलों में जाते हैं, फसलों में जाके इधर से इधर भागना, किसी की चीज चुरा लेना, किसी की अच्छाई कर देना, किसी की बुराई कर देना। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा जब माँ प्यो के पास घर आते तो लोग उनको बोलते पे आपके बच्चों ने ये नुकसान कर दिया है। ठीक है। जी जी। तो फिर पिटाई भी होती थी। पिटाई भी होती थी। ठीक है। तो उसके अलावा थोड़ा अरसा गुजरा तो स्कूल गए। स्कूल से तकरीबन मेरा ख्याल 7वीं क्लास में से मैंने छोड़ा था।
7वीं क्लास में आपने छोड़ दिया स्कूल। हाँ जी। ठीक है। तो उसके बाद मैं ऑटो मैकेनिक के कोर्स में मैं के दुकान पे चला गया। दुकान पे चले गए। ठीक है। लेकिन 3-4 साल उधर लगाए, लेकिन दुकान पे जाने का नाम था, लेकिन दुकान पे जाता नहीं था। अच्छा, ठीक है। माँ प्यो को बताया मैं दुकान पे जाना, जी करे लाहौर चला गया, लाहौर नहीं गया तो जी करे गुजरांवाले चला गया, लेकिन दुकान का नाम था, लेकिन काम के पास तवज्जो नहीं थी। काम की तरफ तवज्जो नहीं थी। जी हाँ। ठीक है, ठीक है। तो तो दुआ वगैरह करते थे? नहीं उस करते? वक्त कुछ नहीं करते थे। कुछ नहीं था। कुछ नहीं चर्च था। नहीं जाते कुछ थे? भी नहीं था। बचपन से भी चर्च नहीं जाते थे? नहीं, जब ये स्कूल छोड़ा उसके बाद जो है ना, दुकान पे गया, उसके बाद कुछ साल गया, लेकिन माँ प्यो ने जब बोला कि आप दुकान पे भी नहीं जाते, कुछ नहीं करते, तो फिर उन्होंने, भाई बड़ा था इधर पिंडी में, एयरपोर्ट पे नौकरी करता है, उसने फिर बुलाया पे, उन्हें बोला पे मेरे पास भेज दो, मैं कोशिश करता हूँ इसको नौकरी पे लगाता हूँ। अच्छा। तो इधर आए तो इधर भाई ने मुझे नौकरी पे लगवा दिया। ठीक ठीक ठीक। तो जब से नौकरी पे इधर आ गया हूँ, बाद में नौकरी के बाद ही शादी हुई, उसके बाद जब इधर आया हूँ, शादी के बाद मुड़ के वापस नहीं गया, बाद में इधर ही रहा हूँ। बाद में इधर ही रह गए। हाँ जी। अब जो है ना, ज़िंदगी गुजर रही है, बस पता नहीं, अब बच्चों का काम है, बच्चे कमाते हैं, हम खाते हैं। अच्छा, कितने बच्चे आपके? बच्चे हमारे 6 हैं। 6 बच्चे हैं। तो सब काम करते हैं? जी, एक तो पढ़ता है और दूसरे अब काम भी करते हैं, और आप अपने घर वाले भी हैं। अपने घर वाले सबकी शादी भी हो चुकी है। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छे। खुदावंद आपको बरकत दे। हम चलेंगे सिस्टर जरका की तरफ। जरका राशिद, हम चाहेंगे कि आप भी थोड़ा सा बताएं अपने फैमिली के बारे में, अपने आबाई इलाके के बारे में, अपने बहन भाइयों के बारे में, कितने बहन भाई हैं, और बचपन का भी थोड़ा सा साथ जिक्र करें, बताएं कैसा आपका बचपन गुजरा। मेरे जो है वो 3 भाई हैं, फैसल, नकाश और अमीस। मुझसे छोटे जी। और मैं उनसे बड़ी हूँ। एक ठीक। बहन और 3 भाई हैं। अम्मी अबू हैं। जी। अम्मी अबू जो है वो हब जो कि बलूचिस्तान में रहते हैं। बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है? बलूचिस्तान से ताल्लुक जी, है। ठीक है। और बचपन जो था वो 4-5 साल जो है वो एक गांव में गुजरे थे। जी। वलीपुर बूढ़ा। ठीक है। सेम गांव है। अच्छा, वही सेम गांव है हमारा आपका छोटा है, बचपन? इनका बड़ा है। इनके गांव में मैं पढ़ने जाता था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वलीपुर बूढ़ा ये वालों को भी अभी समझ आ रहा है। वलीपुर बूढ़ा जो है वो गांव था, वहाँ पे मेरे दादी दादा रहते थे। तो जी। मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे दादी दादा के पास छोड़ा था, जी। क्योंकि वो बुजुर्ग थे। जी। और चूंकि मेरे अब्बू एक ही थे, मतलब दादी दादा का एक ही बेटा था, तो इसलिए उन्होंने दादी दादा के पास केयर के लिए मुझे छोड़ा था। और खुद वो कराची में जॉब करते थे। तो फिर शायद मैं 3rd क्लास में थी तो दादी की डेथ हो गई। अच्छा। और फिर मैं वापस जो है वो बलूचिस्तान में हबचौकी में चली गई। और वहाँ पे बाकी जो मेरी तालीम है वहीं से मैंने हासिल की। और मेरे जो है वो वहाँ पे बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और बचपन से ही जो है वो चर्च जाना और खुदा के साथ जो है वो ताल्लुक रहा है। चूँकि वो दादी दादा बुजुर्ग थे तो उन्होंने आदत डाली कि आप रोज़ हम मिल के बैठ के रात को दुआ करते थे और बाइबल पढ़ते थे। तो इस तरह वो खुदा जो था वो ज़िंदगी में उसका थोड़ा थोड़ा असर जब होता गया, बाइबल जब हम पढ़ते थे। और फिर जब हम कराची में गए तो ये रूटीन जो है वो, शुक्र है, ये रूटीन जो है वो कंटिन्यू रही। वहाँ पर भी जाके जो है वो मतलब चर्च जाना, संडे स्कूल जाना। और इतनी ज़्यादा मैं शरारती नहीं थी बचपन में। अच्छा। और शुरू से ही जो है वो सेंसिबल तरीके से रहना और चुप, थोड़ा बहुत ज़्यादा शोर ना करना और अच्छे तरीके से रहना कोशिश करती थी। तो भाई जो थे वो शरारती थे और उनके साथ मिलके कभी कभी थोड़ी बहुत कर लेती शरारतें कर लेते। और ये शुक्र है कि मेरे भाई जो है वो बहुत अच्छे हैं। अभी तक जो है वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अम्मी अबू जो है वो बहुत केयरिंग है। और खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने एक अच्छी फैमिली मुझे दी। और मेरी जो शादी के पहले जो लाइफ उनके साथ गुजरी है बहुत ही ज़बरदस्त और बाबरकत गुजरी है। और भाइयों के साथ जो है वो शरारतें होती थी थोड़ी बहुत, चूँकि वो छोटे थे तो डरते भी थे मुझसे। लेकिन चूँकि भाई छोटे हों फिर भी वो उनका रोब होता है। जी। तो लेकिन फिर भी हम मिलके खेलते भी थे, शरारतें भी करते थे। और खुदा का शुक्र है कि बहुत अच्छा जो है वो बचपन गुजरा। और खुदा का शुक्र है कि बचपन बहुत अच्छा गुजरा भाइयों के साथ, अम्मी अब्बू के साथ। और बहुत अच्छी लाइफ जो है
ये खुदा की बरकत थी कि खुदा ने अच्छे वालिदैन दिए, अच्छे भाई दिए और मोहब्बत करने वाले, केयरिंग आमीन, थे। आमीन। और दुआ गो हूँ कि खुदा हमेशा भाइयों को भी सलामत रखे और अम्मी अब्बू के भी साथ रहे। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए। जी सिस्टर करिश्मा, आपकी तरफ आते हैं। आप बताइए अपनी फैमिली के बारे में, कितने बहन भाई हैं और कैसा आपका बचपन गुजरा, थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें। हम 3 बहन भाई हैं, 3 बहनें हैं और एक भाई है हमारा। जी। और बचपन में तो हम शरारती थे और मुझे ना स्कूल जाने से बहुत डर लगता था। अच्छा, तो मैं स्कूल नहीं जाती स्कूल थी। जाने से क्यों डर लगता था आपको? ऐसे ही बस बचपन में तो बच्चा यही होता है ना कि पढ़ना नहीं है। अच्छा। तो जिस तरह मैं स्कूल जाती थी लेकिन वहाँ जाके रोना शुरू कर देती थी। अच्छा। और टीचर्स को भी तंग करती थी, घर वालों को भी तंग करती थी अच्छा। काफ़ी ज़्यादा। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ी सी बड़ी होगी तो फिर स्कूल जाना रेगुलर शुरू किया। ठीक है। उसके बाद फिर अब मैंने क्या नाम है सेकेंड ईयर कर लिया जी। है, तो भी साथ में टीचिंग भी करती हूँ। जी। और मेरे पापा जो हैं वो अभी रिटायर हुए हैं, FID में मुलाजिम थे। तो उसके बाद अब वो जॉब करते हैं और बस यही सब। ठीक है। तो बचपन में आप चर्च जाया करती थी, दुआ करती थी या नहीं करती थी? चर्च तो हम जाते थे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जाते थे और दुआ वगैरह इतना नहीं करते थे, बस कभी कभी कर लिया, जब कभी? दिल किया तब कर लिया। हाँ, इतना ज़्यादा नहीं हम दुआ वगैरह करते थे। ठीक है, ठीक है। शरारतें भी करते थे? शरारती तो बहुत ज़्यादा थे। अच्छा। मम्मा को तंग करते थे काफ़ी ज़्यादा। तो क्योंकि सबसे बड़ी बहन हूँ मैं, तो मैं बहुत तंग करती थी और फिर अब भाई भी हैं, सबको अभी भी मैं बहुत तंग करती हूँ। अच्छा, ठीक है। नाजरीन, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस इन सारी बातों के लिए। अब हम चलते हैं बहुत ही ख़ास शो के हिस्सा की तरफ, जिसमें हम खुदा के लोगों से पूछेंगे कि उनकी ज़िंदगी जो है वो कैसे तब्दील हुई और कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा यीशु मसीह को दी। और हम आगाज़ करेंगे खुदा के खादम पास्टर राशिद साहब से कि आप बताइए कि किस तरीके से आपकी ज़िंदगी जो है वो बदली, कौन सा ऐसा वाक़या, और ये कब की बात है, कौन से साल में ये वाक़या हुआ, कौन सा वाक़या हुआ कि आपने अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दी और उसके बाद आपने खिदमत में आप आए। आप सेमिनरी में भी गए होंगे, थोड़ा सा बताइए। और साथ ही आप शादी का भी बताइए थोड़ा सा डिटेल के साथ। जी जी जी। जैसे कि मैंने बताया, जिक्र किया कि बचपन से ही शाबाश लेने के लिए तो चर्च जाया करते जी थे। जी जी और कन्वेंशंस भी होती तब भी जाते थे। जी जी और मुझे याद है कि कोई ऐसी कन्वेंशन या संडे स्कूल या चर्च नहीं था जब ये कॉल आती कि कौन कौन यीशु को अपना दिल देना चाहता, तो मैं हर दफ़ा हाथ खड़ा करता था। अच्छा अच्छा। तो हर दफ़ा ही देता था। हाँ। तो ये सिलसिला चल रहा था, नहीं थी इतनी समझ नहीं थी, शायद कोई गाइडेंस नहीं थी, चर्च से इतना वो मजबूत तरीके से बच्चों में काम नहीं कर रहा था। जी। तो ये हुआ कि जब 2005 में जब मैं गुजरांवाला हॉस्टल में गया, जी। तो 9th और 10th के मैंने वहाँ पे जब क्लासेस में था, जी। 10th क्लास में था, एक शाम हॉस्टल से मैं चला गया, एक शुक्रगुजारी की इबादत थी किसी के घर में। तो वहाँ पर मैंने एक खादम को सुना, पास्टर जफ़र इकबाल मुझे याद है। तो उन्होंने कलाम सुनाया लूका की इंजील 19वें बाब की 10वीं आयत है, जो बड़ी मशहूर आयत है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। तो चूँकि इससे पहले जो मेरे कॉन्सेप्ट थे उसके वो बिल्कुल बरक्स तालीम थी। जी। और वो तालीम उन्होंने बड़े खुले अंदाज में, और ये मैं आज भी मुझे उस पैगाम के लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो याद है आपको। वो पैगाम मेरे लिए बड़ा ही हैरान कुन था। और वो इस तरह से था कि उन्होंने जैसे सिखाया कि इब्ने आदम कौन है, खो कौन गया है, और निजात ढूंढने कौन आया है, और निजात कौन दे सकता है। हालेलुया। जो आखिरी हिस्सा था, निजात कौन दे सकता था, वो मेरे कई जो मेरे अंदर जो अकीदे बन चुके थे या मेरे तसव्वुर पक्के हो चुके थे ख्याल, तो उनको उसने तोड़ा है, उस बात ने। वो उन्होंने ये बताया, जब उन्होंने ये शेयर किया कि निजात कौन दे सकता, निजात दहिंदा कौन हो सकता है असल में, क्योंकि हम मिक्स हैं, सारे मज़हब के साथ पढ़ते हैं, रहते थे, तो हमें था अच्छा होना ही जन्नत के हासिल करने के लिए काफ़ी है जी। और जो कुछ हम कर रहे हैं बस अच्छे होना है जी। और लेकिन निजात दहिंदे के बगैर मैं सोचता था, मेरा 9th क्लास तक, मैट्रिक तक मेरा यही तसव्वुर था, यही
मानना था, बेशक मैं चर्च में जाता था, कन्वेंशंस में जाता था, लेकिन यही मानना था कि अच्छा होना ही निजात का बायस अच्छा बने। अच्छा इंसान हाँ, हो वो तो खुद से ही निजात मिल जाती निजात है, मिल जाती लेकिन है। निजात हिंदे के बगैर था। हाँ। लेकिन उस कलाम ने वाकई मेरे ख्यालात को, मेरी सोच को एकदम से बदल बदल दिया। दिया। अच्छा, निजात हिंदा की क्वालिटीज़ उन्होंने बताई, कौन निजात दे सकता है, काबिल निजात कौन हो सकता है, कि कौन निजात देने के काबिल हो सकता है। जी। और वो उन्होंने जिस तौर से पेश किया, मैं हैरान था और मैं ऐसे सुन रहा था और जैसे मैं सकते में चला गया हूँ। तो क्योंकि नीचे बैठे थे, छत थी, तो पास्टर साहब ऐसे सुना रहे थे, तो उनको तो ये पता ही नहीं कि ये बच्चा भी गौर से सुन रहा है। वो तो लोगों को सुना रहे हैं, उनसे दाद ले रहे हैं, उनकी हालेलुया पे वो लोग तालियां बजा रहे हैं, और ये तो मैं तो चुप करके और यही सुन रहा था। मेरे लिए वो सब कुछ नया था जो मैं सुन रहा था, और उस तालीम ने मुझे इतना वो घेर लिया। मैं जब वापस आया, रात हो गई थी हॉस्टल में, तो चोरी चोरी मुझे पता था कि अब हॉस्टल वाले पूछेंगे कि किधर गया था। तो जो अंदर कैप्टन था हॉस्टल का, तो वो दोस्त होने की वजह से उसने थोड़ी रियायत की कि मुझे फिर अंदर कर लिया। हाँ जी, चुपके से। लेकिन वो सहर, वो असर जो था वहाँ पे, जो मेरे ऊपर था, वो मेरे से दूर नहीं हुआ, क्योंकि रूम्स की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, बरामदे की लाइट्स ऑन थी। मैं सो नहीं पा रहा था। मैं बाहर आया डायरी लेके, वो डायरी लेके नहीं गया था, लिखना था पैगाम। मैंने वो सारा पैगाम लिखा अच्छा। बाहर रोशनी में बैठ के, और उसने बड़े गहरे तौर पर मेरी ज़िंदगी में काम किया। और फिर मैंने तब से फैसला किया कि मैं निजात हिंदे के बगैर चल रहा था, और मैं जो चल रहा था वो ऐसे ही था, गुनाह भी था ज़िंदगी में। तो फिर मसीह को अपना आप दिया, और फिर मुझे मौका मिला कि उसी चर्च में पानी के बैप्टिज़म की बात हो रही है। तो मैंने चाहा, लेकिन खुदा की क्या मर्ज़ी थी, लेकिन उस वक्त वो पॉसिबल ना हो सका। फिर 2 साल के बाद फिर जब मैं लाहौर अपने घर आया अपने भाइयों के पास, तो वहाँ पर कुछ अर्सा रहा। तो वहाँ पे मैंने फिर सीखना शुरू किया खुदा के खादम पास्टर हिजकिल सरोश से। फिर मैंने पानी का बैप्टिज्म हासिल किया। अच्छा, पास्टर हिजकिल सरोश से आपने बपतिस्मा लिया है। हाँ जी। प्रेज द तो फिर लॉर्ड। उन्हीं के साथ तब से फिर मेरा खिदमत में शौक़ हुआ, साथ ड्यूटी करना और फिर चर्च जाना। फिर उन्होंने अपनी क्वायर में भी मुझे कहा, फिर मैं क्वायर में था, उनकी यूथ मीटिंग्स अटेंड करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता संडे स्कूल टीचिंग में आया, और फिर उसके बाद जॉब्स के लिए कराची के लिए चला गया। और फिर ये ज़िंदगी जॉब्स की तलाश और कमाने और इधर फ़िक्रों में चली गई। और उन्हीं दौरान में एक जगह पे मेरी ड्यूटी लगी, पोर्ट कासम पे, कराची में, स्टील अब्बास स्टील ग्रुप में जी। तो वहाँ पे टेक्नीशियन के तौर पर मैं वहाँ पे अपॉइंट हुआ, और वहाँ पे हर शाम को हम चले जाया करते थे बाहर। कुछ दोस्त तो अंदर ही गप वगैरह मारते थे, गप्पें लगाते, बातचीत करते थे, लेकिन जो दूसरे लोग थे वो नमाज के लिए चले जाते। तो कभी कभी मैं, समंदर करीब था तो मैं सामने समंदर देखने चला जाता, और दुआ भी खुद ब खुद निकल जाती थी, क्योंकि अब जो ना वो रूटीन ख़त्म हो चुकी थी दुआ वाली। संडे को भी कभी कभी ओवर टाइम की वजह से वो बुला लेते थे, तो ख़त्म होता जा रहा था। मैं बड़ा बेचैन भी अंदर अंदर रहता था, लेकिन मुश्किल ये थी कि शादी के दिन डिसाइड हो गए हैं। अच्छा। तो अब जॉब को इतनी जल्दी हम छेड़ना छोड़ नहीं सकते। हाँ। तो इसके साथ ये भी रायत नहीं मांगनी कि कहीं जॉब छूटी तो फिर शादी भी होनी है और इधर रहना भी। हाँ जी। तो फिर उन दिनों में जब मैं समंदर के पास इधर बैठा था ऊंची जगह पर, सामने समंदर था, खुदा ने जैसे वीडियो चला दी हो। वो मेरी ज़िंदगी, मैं गांव से हूँ, कहाँ से उठाया, मेरे बहन भाइयों में से मैं ही ज़्यादा चलो पढ़ सका। और फिर खुदा ने उस एक और कंपनी के थ्रू मैं बाय एयर कराची और लाहौर आया जाया करता था। वो शख्स छोटे से गांव में हम रहने वाली फैमिली, जो खेतों में बैठ के ऊपर से जहाज़ गुजरते थे तो बस देखा करते थे। तो मेरे लिए बड़ा था कि मैं कंपनी के थ्रू बाय एयर आता जाता हूँ। मेरे अब्बू बहुत इससे खुश थे जी। तो फिर एकदम से वर्ष ने आई, वो जो खुदा के कलाम में आयत है करंथियों खात में, कि उसने नकम्मों को चुन लिया, हकीरों को चुन लिया। जी, उसने मजबला पर से उठाकर उमरा के बराबर बिठा दिया। हालेलुया। तो इन बातों ने ऐसे मेरे सामने पेश किया, तो ऐसे लगा जैसे खुदा ने, जब ये वर्ष आई ना कि नकम्मों को चुन लिया, तो मुझे लग रहा था जैसे ना ये मेरे लिए कोई बात करने वाले। मैंने ऐसे ऐसे झटका सर, और फिर मैंने कहा नहीं 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 खुदावन,
क्योंकि मुझे याद आया कि मेरी तो शादी की तैयारियां चल रही हैं और कुछ ही दिन रह गए। तो मैं झटक के मैंने ऐसे सर झटका, लेकिन वो उस बात ने रात तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और मैंने अपने पास्टर साहब से वहाँ पे बात की, उन्होंने कहा ये दिल के ख्यालात हो सकते हैं जी। लेकिन आप दुआ करें, रोज़ा रखें, निशानियाँ रखें खुदा की, अगर ये मर्ज़ी है कि वो बुला रहा है। तो जैसे उन्होंने बताया मैंने वैसे किया, खुदा ने क्लियर वाज़े तौर पर बताया कि तुझे खिदमत करनी है। और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, फिर मेरे ससुराल वालों को मनाना मुश्किल हो गया, क्योंकि उन्हें था कि ये कराची में ही मैंने रहना है, तो जॉब है, तो जरका के पास भी जॉब है, वो भी एक TCF स्कूल है, उसमें प्रिंसिपलशिप में है, तो हम दोनों अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन मुझे था, मैं पास्टर नवीद मलिक की मिसेस से बात कर रहा था, तो मैंने कहा बाजी मुझे नहीं पता, चाहे मेरी शादी हो ना हो, अब मैंने खिदमत करनी है। और लेकिन ऐसे नहीं करनी, पहले मैं सीखूंगा फिर करूंगा। मुझे सेमिनरी के लिए भेजें, मेरी मदद करें, कोई ऐसी जगह भेजें। खुदा का शुक्र हो कि बहुत मुश्किल से मेरे ससुराल वाले माने, और फिर हम खिदमत के लिए 2015 में 10 जनवरी 10 तारीख को हमारी शादी हुई, और हम 2015 ही को जनवरी 18 को सेमिनरी में ZBS में, सेमिनरी ZBS जो रावलपिंडी में है। कराची से हम 8 दिन के बाद, शादी के 8 दिन के बाद मुकम्मल तौर पर फुल टाइम सेमिनरी में शिफ्ट हो गए। 8 दिन के बाद ही, शादी के 8 दिन के बाद। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर आपने यहाँ पर सेमिनरी की? जी जी। क्या तो आगे क्या हुआ फिर सेमिनरी 3 साल गुजारने के बाद, सेमिनरी में भी खुदा ने बड़े मुख्तलिफ अंदाज में खुदा हमारे साथ रहा। कई दफ़ा मुश्किलात थी, हॉस्टल लाइफ थी। कैसी मुश्किलात थी? कई दफ़ा तो माली तौर पर मुश्किल होती थी, हॉस्टल में रहते हुए जी। किचन के लिए मुश्किल होती थी, और फीस के लिए प्रॉब्लम भी अक्सर होती थी जी। और खुदा का शुक्र है कि आपने नौकरी जॉब्स जो है वो छोड़ दी। जी जी। जब खुदा आपने जो जॉब्स लगी हुई थी, हाँ जी, आप भी जॉब्स कर रहे थे और आप भी जॉब कर रहे थे, हाँ जी, हाँ जी, तो दोनों जॉब छोड़ दी आपने खिदमत के लिए। जी 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 सिर्फ ये कि आपके अंदर खिदमत का जज्बा था। जी। अब वहाँ पर जॉब अगर करते रहते तो आप खिदमत नहीं कर सकते थे शायद। हाँ, मेरा ये ख्याल था कि मैं पहले सीखूं, तो सीखने के लिए जॉब छोड़नी पड़नी थी जी, और सीखने के लिए ये था कि फुल टाइम सीखना है। जी। तो पार्ट टाइम सीखने का ये था कि उस वक्त चूँकि बुलावा था, तो उसको लेकर मैं पूरे तौर पर उसमें चला गया था। और अब वो मुझे रात को कोई सुकून था जब तक मुझे कंफर्म ना हुआ कि मैं सीखने के लिए मुझे कहीं पे एडमिशन हो गया मेरा कि नहीं, मैं बेचैन रहा। सही। क्योंकि मुझे था कि मैं करना तो ऐसे भी खिदमत कर सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी चर्चेस में मैं रहा जी, लेकिन मुझे पता था कि मैं खुदा से कितना दूर भी चला गया। तो इसलिए मुझे सीखना था, सीखना था शुरू से खुदा के कलाम को जिसको प्रीच करना है। जी जी, तो बिल्कुल। इस बात को लिया कि जब तक मैं सीखूंगा नहीं, शागिर्द नहीं बनूंगा, जैसे कि ये डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट की बात भी है, शागिर्द नहीं होऊंगा तो मैं कैसे शागिर्द बिल्कुल दियत के लिए आगे। ये तो लाजिम बात है कि जब तक आप खुद आपको कलाम को सीखेंगे नहीं, जी जी, या कलाम की मालूमात आपको नहीं होगी, तो आप किसी को क्या उसके बारे में बता सकते जी हैं? जी, आप कैसे शेयर कर सकते हैं? आप उसको तफसील से कैसे बयान कर सकते हैं? जी। तो ये तो बहुत जरूरी है कि पहले आप खुद सीखें, जी। फिर आप दूसरों को सिखाएं। जी जी, तो फिर आपने सेमिनरी यहाँ पे की। जी जी, फिर रावलपिंडी में इधर ही हमारे बेटा भी बड़ा जो है वो बड़ा बेटा भी इधर ही पैदा हुआ। जी, हम सेकंड ईयर में थे, फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट उसके ईयर में एंड थे। में थे। अच्छा, तो तब हमारा बेटा इधर पैदा हुआ, बेटा इधर ही पैदा हुआ। हाँ जी, मीका है। Praise हम the हॉस्टल में थे। हाँ। और तब चूँकि मेरी अम्मी अबू तो मेरे अबू थे, मेरी अम्मी नहीं थी, तो वो वहाँ से यहाँ आ नहीं सकते थे एकदम से, तो हम अकेले ही थे। हमें ये भी फिक्र थी कि कैसे होगा, हमें कौन संभालेगा। लेकिन खुदा ने अनजान शहर में ऐसे लोग दिए जैसे शायद कोई अपने हों, ये खुदा की तरफ से। और हॉस्पिटल्स में सरकारी हॉस्पिटल्स में हमें होता है क्योंकि पूछता नहीं, वाकई ऐसे है भी, जी जी जी, बिल्कुल जी, तजर्बात हुए लोगों के। हाँ जी। और लेकिन वहाँ पे खुदा ने ऐसा मुमकिन किया, वहाँ की जो हेड थी उन्हें पता चला कि ये कराची से है ये जोड़ा, और यहाँ पे खिदमत के लिए आए, इनके यहाँ पे कोई अपने नहीं है। तो उन्होंने सारी स्टाफ को ये कहा कि इनका ख्याल रखें, और हमारी केयर करने के लिए बहुत थे, और खुदा का शुक्र है। ये देखिए, ये खुदा ने किया। जी बिल्कुल, ये खुदा ने किया। वो कहता है कि मैं तुझे कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा,
मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने तो मेरा ईमान है कि ये खुदा ने आपके लिए किया, खुदा ही ऐसे काम करता है, वरना मेरे ख्याल से यहाँ आपके कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, जी उस वक्त नहीं थे, कोई कोई भी जानने वाला नहीं कोई था, बड़ी इस्लाम दुआ भी नहीं थी। नहीं थी जी, हाँ जी। बिल्कुल, हाँ तो सिर्फ और सिर्फ ये सुनकर कि आप खुदा के खादम हैं, तो खुदा ने उनके दिल में डाला हाँ। कि आप इनकी हेल्प करें हाँ जी बिल्कुल, हर बात में। हाँ तो खुदा ने ऐसे लोग मुहैया कर जी दिए। बिल्कुल बिल्कुल आमीन, ये खुदा ने किया। बिल्कुल, खुदा का आमीन, शुक्र। हालेलुया। ये खुदा चाहता था कि हम उसे जिसके कहने पे हम आ गए हैं जी वो उसका जलाल भी देखें। और आमीन। शायद कोई रिश्तेदार आ भी जाता, जी लेकिन पॉसिबल ही नहीं हुआ उन दिनों में। पता नहीं कभी किसी की क्या मजबूरी, कभी किसी की मजबूरी रही, जी लेकिन शायद खुदा ने ये होने दिया जी कि मैं अपना आप इन पे जाहिर कर सकूं। आमीन खुदा आमीन। की प्रेजेंस ने हमें घेरे रखा और जी वसाइल भी दिए, 3 साल संभाला भी। और खुदा हालेलुया। का शुक्र है कि अब भी वो खिदमत भी ले रहा है। आपने हर मुश्किल में जब मुश्किल आई उस पर ट्रस्ट किया, उस पर ईमान रखा जी जी कि बिल्कुल वो आपकी मदद करेगा, और उसने की, बिल्कुल उसने की, मुहैया किया, बिल्कुल की है। क्योंकि वो यहोवा यरी है। हाँ जी, कई दफ़ा ऐसे होता था कि हम ना कभी चीज़ें लेनी है तो अब इवन कि यहाँ तक कि रोटी के लिए फिर हम सिक्के ढूंढते थे कि कहीं ना कहीं पड़े होंगे, तो 2 रोटी ले आए या 3 ले आए, मतलब खाने की बात है। तो ऐसा नहीं, और कभी कभी ऐसे होता था कि नहीं है ना, तो अचानक कोई ना कोई शख्स आ गया और उसने हेल्प कर दी। तो ये हमें बाइक हमारे पास है, चूँकि जब ये ज़रकार पैदल आया करते थे वहाँ से आर्या महल्ले से ZBS तक, ZBS तक हाँ जी पैदल आया हाँ करते जी थे। रोड पे तो बंद रहा था, तब ये प्रेग्नेंट भी थी। तो उन दिनों में शायद खुदा ने किसी के दिल में डाला, तो एक भाई सिसल सलीम, जी तो वो भी सेमिनरी में आए, वो रिटायर थे, तो उन्होंने अपनी बाइक चेंज की, तो उन्होंने अपनी बाइक हमें दे दी, खुद ही आए। हालांकि उनके साथ इतनी कोई दुआ सलाम नहीं थी, शायद उन्होंने हमें देखा था आते जाते, और वो आए चुपके से, पानी पिया, थोड़ा सा पिया, वो कहते हैं हम आपसे बस मिलने आए थे, ये ना चाबी है, तो ये बाइक बाहर खड़ी है, तो वो आप ले लें, आप खिदमत करते हैं तो ये रखें जब तक आप हैं खिदमत में। वाह। तो वो दे के चले गए। उसके बाद हम आंसुओं के साथ शुक्रगुजारी कर रहे थे, हैरान थे कि खुदा, मतलब हमने कुछ नहीं बोला, तुझसे भी नहीं मांगा, लेकिन वो जानता था। बाइबल में लिखा है वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि सच है, हमें ये सच है, किन किन चीज़ों की 100% ज़रूरत है। ये सच है, हालेलुया बिल्कुल सच है। हालेलुया। मैं अब आपकी गवाही सुन के तो मुझे अपनी बात याद आ रही है कि कैसे खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किया। पादी साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं खुद, मेरे पास भी साइकिल तक नहीं थी, टूटी साइकिल नहीं थी, मेरे पास छत नहीं थी, ठीक है। तो खुदा ने मेरे लिए सब कुछ मुमकिन किया। praise the- हाँ जी, उसकी तो तारीफ। आज आप जो भी देख रहे हैं ये ये सब सब कुछ उसका फजल है। हाँ, ये उसके ये फजल। खुदावंद की मेहरबानी है। आमीन, हाँ जी, मेरे साथ भी ऐसे ही कि खुदा ने फलां के दिल में डाला, फलां के दिल में डाला, जी हाँ जी, और मुझे मुहैया करता गया, और खुदा ने इतना दिया, वो अभी तक मुहैया कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। जी, आमीन। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बात ये कि जब हम उसके साथ वफादारी के साथ चलते हैं, और आपकी गवाही जो है ना, बड़ी शानदार गवाही है, आपकी गवाही में जो है सिर्फ वफादारी नजर आ रही है। हाँ जी, खुदा ने मिसाल आपने हालात को नहीं देखा, जी जी आपने कुछ नहीं देखा कि अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, ठीक है। इब्राहिम खुदा का बंदा, बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा उसको कहता है कि तू अपने माँ बाप को छोड़ दे, अपने नातेदारों को छोड़ दे, ठीक है। हम इब्राहिम नबी की बात कर रहे हैं। अमेजिंग। तो उन्होंने खुदा ने कहा कि छोड़ दे और निकल पड़, तो मैं जो है वो यानी कि तेरी हिफाजत करूँगा, मैं तुझे मुहैया करूँगा, मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा। हाँ जी, ये अब्राहम ही की बातें और उसके फल को तो देखते हुए हमें था कि खुदा साथ रहता है। खुदा साथ रहते हैं, अगर उसके साथ रहा है तो जारी बात है वो हमारे साथ भी भी रहेगा। आमीन। आमीन। तो बड़ी ज़बरदस्त गवाही है आपकी, क्या बात है। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि यकीनन आप भी बरकत पा रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मज़ीद ज़रा थोड़ा सा, मुझे पता है कि टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, लेकिन बहुत ज़बरदस्त आपकी गवाही है। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद आपकी शादी, अब बच्चे भी हो गए जी, जी। यहाँ पर, तो आपने सेमिनरी मुकम्मल की, हाँ जी, उसके बाद फिर आपने चर्च का आगाज़ भी यहाँ पे किया, वो कैसे किया, जल्दी से ज़रा बताइए। वो भी जब हम अभी ग्रेजुएट होने में अभी 1-2 मंथ थे, ठीक है। तब से ही 2-3 जगहों पे थी लोगों का था कि हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं,
आप हमारे साथ काम करें। ठीक है। हमने भी इसे दुआ में रोज़े में रखा ठीक कि है। खुदा करे कि हम खुदा की मर्ज़ी से ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे वाकई ज़रूरत है। ठीक है। जिस रोया के तहत खुदा हमें लेकर आया। आमीन। हमें जॉब्स की तरह की खिदमत तो थी, लेकिन ऐसे था कि जैसे हमें जॉब करनी है। ठीक है तो खुदा ने दिल में डाला कि जॉब तो हम पहले भी छोड़ के आए हैं, जी। हम वसाइल के लिए तो नहीं। जी। उस वक्त जोश जो था जिसके पैशन के साथ, तो वो था, एंड आखिर में भी था। तो हमें था कि हमें खिदमत करनी है, आमीन। लोगों में काम करना है। अदारों में भी हम कर सकते हैं, खुदा का शुक्र हो जो ध्यानदारी से काम कर रहे हैं। तो लेकिन हमें खिदमत करनी थी, और खुदा का शुक्र है कि खिदमत में खुदा ने हमारी रहनुमाई की। और हालेलुया। फिर हमने एक चर्च के साथ खिदमत शुरू की, पास्टर जॉन साहब के साथ। ठीक है। खुदा का शुक्र है कि वो अभी तक भी खिदमत में हैं, बुजुर्ग हैं। आमीन। आमीन। और हम इस बात के लिए, और मैं एक बात बताना चाहता था कि वसाइल के लिए कई दफ़ा हम हॉस्टल में होते हुए भी हमारा होता था कि फ़लाँ शख्स ने ना इस महीने में हमारे पास कुछ नहीं था, पता नहीं उसे खुदा ने क्यों इस्तेमाल किया हमारे लिए। तो हम अगले महीने में भी हमें होती थी उम्मीद कि इसको तो शायद पता चल गया हालात का, अब शायद ये फिर आएगा। तो खुदा हर दफ़ा बंदा चेंज कर देता था। अच्छा। ताकि मैं फिर समझता हूँ वो आज तक हमारे साथ ऐसे ही करता है, ताकि हम इंसान की तरफ ना देखें, Praise the शादी या Lord, किसी hallelujah. चीज़ डायरेक्शन की तरफ ना देखें। हालेलुया। हाँ, बल्कि खुदा ने हमेशा जो है ना अपना वकार और अपनी इज्जत को हमारी ज़िंदगी में कायम रखा है। आमीन। और हमने आमीन। हमेशा कोशिश की है। कई दफ़ा लोगों की रिस्पेक्ट करते हुए शायद इतने अच्छे लफ्ज़ नहीं बोले जाते, शायद उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, खुदा का शुक्र है, लेकिन इसलिए कम हो जाता है कि हम मसीह को ज़्यादा देना चाहते हैं। हालेलुया। इज़्ज़त की बात है। हालेलुया। तो मसीह की इज़्ज़त करने की खातिर हमें खिदमत में भी हम सोचते हैं कि जो भी है हम लोगों की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इज़्ज़त जो मकाम है मसीह का, उसकी जगह पे हम मसीह को ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। आमीन। आमीन। बेशक बेशक वो इज्जत और हशमत के लायक खुदा Praise है। God, हाँ जी, वो बेशक। बुजुर्गी के लायक खुदा है। हाँ जी। बेशक, बेशक। और उस जैसा कोई भी नहीं हो सकता। हाँ, आमीन। आमीन। उस जैसा कोई भी नहीं हो सकता। Praise. आमीन। तो बहुत अच्छी गवाही, बड़ी बरकत Thank you, मिली sir. है। God खुदावंद bless आपको you. बड़ी God बरकत bless दे। you. जी ब्रदर जी, अब आप बताइए कि आपने कैसे अपनी जिंदगी खुदावंद को दी? कौन सा ऐसा वाकया आपकी जिंदगी में हुआ कि आपने कहा कि आज के बाद मैं अब मसीह के साथ चलूंगा, अपनी जिंदगी मसीह को देता हूँ? मेरे साथ वाक़या हो कि मेरी मिसिस जो है वो उसको काफ़ी टाइम गुजर गया, जी। बीमार रहती थी। जी। टेस्ट वगैरह करवाए तो उनको काला ज़रकान हो ठीक गया, है। हेपेटाइटिस हो गया। ठीक है। जब काला ज़रकान हो गया, कुछ अर्सा बाद हमने ट्रीटमेंट की, लेकिन मुकम्मल ना हो सकी क्योंकि उसके वो वाइट सेल डाउन हो गए, जी। वो ट्रीटमेंट मुकम्मल ना हो सकी। लेकिन बाद में हम नॉर्मल ट्रीटमेंट करते रहे, लेकिन कुछ अरसे के बाद उसके पेट में पानी पड़ गया। अच्छा। ज़्यादा बीमार हो गई। जी। ज़्यादा बीमार, इतनी बीमार हो गई कि सब लोग कहते थे कि कोई पता नहीं, खुदा ही है जो कुछ कर सकता है। जी। मैंने खुदा के आगे वादा किया, भाई खुदावंदा तू ऐन करके तू शफा दे, हाँ। तू शफा देगा तो इस तो पिछे जिंदगी गुजार छड़ी है, मैं भी तेरे नां ते जेड़ा ना जिंदगी दे अपनी देगा। जिंदगी दे हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने ऐसा किया कि उन्हें तंदुरुस्ती दी। मैं घर गया, घर जाके को 10 दिन गुजरने, हफ्ता गुजरिया, उसके बाद जाके मैंने फिर बपतिस्मा लिया। जी। और मतलब खुदा आपकी को- मिसेस ठीक हो गई? जी। ठीक हो गया। तो उसके बाद मैंने बपतिस्मा लिया, मिसिज ने भी आपकी बपतिस्मा मिसेस लिया, ने भी खुदा दोनों ने को बपतिस्मा कबूल लिया। किया। हाँ जी। आमीन। उसके बाद खुदा का शुक्र है कि काफ़ी टाइम ठीक है। उसके बाद मैं सिगरेट पीता था, अच्छा, सिगरेट भी बहुत पीते थे ज़्यादा आप? सिगरेट पीता था। एक दिन में कम से कम एक डब्बी से ज़्यादा डब्बी सिगरेट पी जाता था। एक दिन में सिगरेट, एक डब्बी से ज्यादा ज़्यादा भी सिगरेट पीते पीता थे? था। ठीक है। उसके अलावा और भी कुछ शराब वगैरह भी कभी पी लेते थे? नहीं, शराब कभी कभार था, लेकिन सिगरेट ज्यादा पीते थे। सिगरेट ज़्यादा ठीक पीता है। था। ठीक है। तो ये भी नाजरीन जो सुनने वाले हैं उनके लिए ये बड़ी जबरदस्त गवाही है। तो कुछ टाइम गुजरा तो मैंने सिगरेट भी बिल्कुल एकदम छोड़ दी है। एकदम से आपने सिगरेट भी छोड़ दी है? जी हाँ। आपने कहा कि मैं तो खुदा की राह पे चल रहा हूं, तो मैं पूरे तौर से चलूंगा,
मैं अब सिगरेट भी छोड़ देता हूँ। बिल्कुल सर, ठीक है। सिगरेट भी छोड़ दी है। ठीक है। खुदावंद का शुक्र है कि आज तक सिगरेट का दिल ही नहीं किया पे सिगरेट भी पीना है या नहीं है। वाह, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब इरादा बंदा करे तो हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो तो सकता है। उसके अलावा अब खुदा का शुक्र है कि खुदा को जिस टाइम भी टाइम मिले खुदा को याद करते हैं, दुआ करते हैं, हाँ जी, तो शुक्र है उसका हर जरूरत पूरी कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो। Praise the Lord. बहुत जबरदस्त गवाही आपकी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और इसी तरह खुदावंद आपको कायम और दायम रखे। आमीन। मरते दम तक आप खुदा के साथ वफादार रहे। आमीन। अब हम चलते हैं सिस्टर जी की तरफ। सिस्टर जरका, काफी सारी बातें हमने सुनी है पादी साहब से, मिलती जुलती कुछ कुछ मिलती जुलती होंगी सारी बातें। आपका ताल्लुक जो है वो पीछे से भी एक गांव से निकला है, तो लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी बताइए कि कैसे आपकी जिंदगी तब्दील हुई और कब तब्दील हुई, और थोड़ा सा कैसे आगे आप फिर जिंदगी। जी जी थैंक यू। मेरा थोड़ा सा जो है वो मुख्तलिफ है। जी। मेरी जो तब्दीली है वो एकदम से नहीं थी। एकदम से नहीं। मैं चूंकि मैंने आपको बताया कि जब बहुत छोटी थी तब से ही दुआ दुआ करते, करना और ठीक है। बाइबल पढ़ना ठीक की है। आदत थी। जी। तो वो ये तब्दीली दर्जा बदर्जा आहिस्ता आहिस्ता मसीह में जो है वो ठीक है। तरक्की की तरफ गई। ठीक कि है। जैसे जैसे मसीह को जाना, जैसे जैसे मसीह की पहचान में आगे जी, बढ़ी, जी। तो वो जो ईमान है वो मसीह पे बढ़ता गया। आमीन। और एक जो अक्सर मैं शेयर करती हूँ कि एक वर्स जो थी वो मेरे लिए सेटिस्फेक्शन का बायस बनी, वो ये थी ज़बूर 37 उसकी 4थी आयत कि खुदा में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। हालेलुया। तो चूंकि हर इंसान कामयाबी का ख्वाहिशमंद होता है, तो मुझे था कि जब मसीह में आके हम एक अच्छी ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं, और ना सिर्फ अच्छी ज़िंदगी बल्कि हम मसीह में आके जो है वो अपने, हर इंसान गुनहगार है, हम विरासती तौर पे भी जो है वो गुनहगार है, तो हम मसीह में आके माफ़ी हासिल कर सकते हैं। हमेशा की ज़िंदगी जो हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो हासिल करे, हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। हम जो है वो अब जो है वो एक अच्छी लाइफ मसीह में आके गुजार सकते हैं, ना सिर्फ इस जहां में बल्कि जब हम अगले जहां में जाएंगे तो वहां पर भी। तो क्यों ना हम मुकम्मल तौर पर मसीह के साथ चलें। आमीन। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जब मसीह के बारे में और सीखती गई तो ईमान में पुख्तगी जो थी वो आती गई और ईमान बढ़ता गया और खुदा के साथ जो है वो चलती रही। खिदमत में मैं थी शुरू से, संडे स्कूल की खिदमत में। हबचो की बलोचिस्तान जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे तकरीबन मैंने 10 साल से ज़्यादा अरसा वहाँ पे बच्चों में खिदमत की है, और अब तक भी ये सिलसिला जो है वो चल रहा था। और जैसे पास्टर साहब ने शेयर किया कि जब हमारी शादी बहुत करीब थी तो उन्होंने शेयर किया कि वो खिदमत करना चाहते हैं, तो फिर मैंने भी मतलब इस बात के लिए एग्री हुई कि ठीक है आप चाहते हैं खिदमत करना, तो मैं भी चूँकि खिदमत में हूँ और मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि मुझे खुदा मौका दे तो मैं बाकायदा तौर पे खुदा का कलाम सीखूं, और वहाँ पे रह के ये पॉसिबल नहीं था। और मैं ये सोचती हूँ कि शायद ये खुदा का जवाब था कि खुदा ने इंतज़ाम किया कि हम बाकायदा तौर पे खुदा का कलाम जो है वो सीख सकें। हमारे एक टीचर थे जिनके साथ 1 साल बाइबली कोर्स किया था, सर इमरान मंसूर, उनकी मिसेस रुबीना। तो जब मुझे पता चला कि उन्होंने भी शादी के बाद सेमिनरी किया, तो मैंने फिर राशिद से शेयर किया कि हम शादी के बाद जो है वो सेमिनरी कर सकते हैं। तो शादी के दिन तो डिसाइडेड है अच्छा कि हम पहले शादी करें और फिर जो है वो हम सेमिनरी के लिए जाएं। और उनके वसीले से, सर इमरान के वसीले से हमारा एडमिशन भी हुआ ZBS में, और फिर हम ZBS उनके वसीले से आ भी सके। और घर वालों को भी फिर एग्री किया, और उनको ये था कि चूँकि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको ये था कि हमारी एक ही बेटी है, और शादी इस शर्त पे हमारी फिक्स हुई थी कि पास्टर साहब जब वो कराची में रहेंगे जी। तो फिर हमें उनको पता चला कि हम कहीं और एडमिशन के लिए जाएंगे, तो उनको थोड़ा सा वो मुश्किल लगा कि आप दोनों कैसे सर्वाइव करेंगे, आप दोनों अच्छी जॉब्स पे हैं, दोनों मिलकर एक अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ गुजार सकते हैं, तो ये अच्छा फैसला नहीं होगा। लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो एग्री हुए, और मैंने भी उनसे एक बात कही कि आप ऐसा करें कि आप हमें जहेज ना दें, तो आप हमारी सेमिनरी में जो है वो कुछ हेल्प कर दिया कीजिएगा। और अब तक वो कर भी रहे हैं, और ये शुक्रगुजारी की बात है। और फिर हम 3 साल सेमिनरी के बाद जो है वो फिर हम अब बाकायदा तौर पे खिदमत में हैं, और शुक्रगुजारी की बात है कि खुदा अब तक संभाल रहा है। हम नहीं जानते कैसे, लेकिन ये उसका फजल है, हमें नहीं पता होता, लेकिन वो कैसे लोगों को तैयार करता है, कैसे
हमें ये भी नहीं कि हम ख्वाहिशात के मुताबिक लाइफ गुजारें, हमारी ये है कि अगर खुदा ज़रूरत पर पूरी कर देता है तो ये बरकत की बात है। आमीन आमीन, तो प्रेज द बस लॉर्ड। इसी तरह से लाइफ जो है वो आगे बढ़ रही है। अब हमारा एक बेटा है और खुदा ने फिर हम एक बेटी से भी नवाजा, अनाया और मिकाइल, और फैमिली के साथ मिलकर हम खिदमत कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। आप दोनों की गवाही जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। खुदावंद आपको कसरत से जो है इस्तेमाल करे। जी बेटा करिश्मा, आप बताइए कैसे आपने मसीह खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दी, कौन सा ऐसा वाक़या हुआ? जी 2016 में मेरी मम्मा जो थी ना वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। ठीक है, उनकी किडनी में ना सुराख था, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। ठीक है, तो उस टाइम हम बहुत छोटे थे और रोटी शोटी भी नहीं बना सकते थे, पापा बनाते थे, सब कुछ वही काम करते थे। ठीक है, तो फिर मम्मा दुआ भी करवाती थी, टीवी पर भी चैनल्स आते थे, वहाँ पर भी दुआ होती थी। लेकिन एक बार हमारे घर एक पास्टर आए ना, उन्होंने दुआ की और उन्होंने कहा कि आप पूरी फैमिली दुआ किया करें। जी, तो हमने पूरी फैमिली ने दुआ करना शुरू की। फिर पापा भी करते थे दुआ, मम्मा भी, सब बहन भैया मिल के दुआ करते थे। जी, मम्मा ठीक हो गई। उसके बाद फिर हमने पक्का वादा किया खुदा से कि अब हमारी ज़िंदगी आपके लिए ही है। और फिर पास्टर राशिद जी से हम मिले, तो फिर इन्होंने हमें चर्च में आने का मौका दिया। फिर हम इनके साथ क्वायर में आए, उसके आहिस्ता आहिस्ता करके संडे स्कूल टीचर्स में आए हैं। और फिर साथ ही अब मीटिंग भी रीड करती हूँ। तो ये है कि कोशिश करती हूँ कि खुदा के साथ चलूँ, आमीन, लेकिन जितना हो सकता है उतना करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि खुद आपने भी अपनी ज़िंदगी खुदा उनको दी। देखिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है पादी साहब कि एक भी जो जान है वो जब तौबा करती है तो आसमान पर फरिश्ते जो है वो खुशी मनाते हैं। आमीन। तो खुदा यीशु मसीह ने जो खुदा का बेटा जो ज़मीन पर आया इंसान बनकर, उसने भी सलीब पर इसलिए जान दी कि लोग जो हैं वो इंसान जो है वो निजात पाए और ज़िंदगी पाए और खुदा की बादशाह में दाखिल हो। तो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आपकी निजात के लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए जो आपने खुदा उनको दी है। आप इसी तरह खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते रहें। आमीन। और इसी तरह अपने चर्च में अपने खादम के साथ मिलकर जो है खुदा की बादशाही का काम करते रहें। आमीन। तो पादी साहब आखिर में मैं चाहता हूँ कि आप कोई पैगाम जो है वो नाजरीन के लिए शेयर करना चाहें, कलाम की कोई आयत शेयर करना चाहें, कुछ भी जो आपके दिल में हो प्लीज़ आप शेयर करें। थैंक यू सर फिर मौका देने के लिए। खुदा का कलाम हमारे लिए सबसे बड़ी रहनुमाई का ज़रिया है। आमीन। और जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम है डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, जी जी, मसीह के शागिर्द, तो यकीनन हम सारे मसीह के हम शागिर्द सब हैं। मसीह के शागिर्द। और शागिर्द होते हुए हमें जो चीज़ें हैं, जो डिसाइपलशिप है क्या, जी ये शागिर्दियत है क्या, जी, तो डिसाइपलशिप वाकई मैं एक ख्याल पेश करना चाहता हूँ कि डिसाइपलशिप एक रिलेशनशिप का नाम है आमीन। जो खुदा के साथ रिलेशन है। ये हालेलुया। कमिटमेंट का नाम है जो हम खुदा से करते हैं और फिर कायम रहते हैं। बेशक और ये फॉलोअर होने की बात है कि हम मसीह के पीछे चलें बेशक। और मसीह की पैरवी करें। आमीन। और फिर दूसरी बात कि ये जो डिसाइपलशिप है ये प्रोसेस है, ये जारी है जारी जब तक हम मसीह की मानद नहीं बन जाते। आमीन। क्योंकि उस्ताद की मानद बनना है शागिर्द को, जी। तो ये सिलसिला जारी है, ये प्रोसेस है और ये मुसलसल है। हालेलुया। और ये मसीह के आने तक ये मुसलसल है। तो इसलिए तो पौलुस कहता है ज़्यादा उस्ताद ना बने, तो शागिर्द रहें। शागिर्द रहे। आमीन। तो ये शागिर्द रहकर भी हम सीखना सिखाना कर सकते हैं। बेशक तो जो शागिर्द होते हुए यीशु मसीह के जो अल्फाज हैं यूहन्ना की इंजील में मिलते हैं कि उसने बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि कौन मेरा शागिर्द हो सकता है। आमीन। यीशु मसीह ने खुद फरमाया जब यूहन्ना उसको कलम बंद करता है 8वें बाब की 31वीं आयत में, यहाँ पर लिखा है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। हालेलुया। ये यीशु के अल्फाज हैं। अगर लोग कायम ना रहें और उसके कलाम पर कायम ना रहें, कमिटेड ना हो और वो कायम ना रहें, तो वो कैसे शागिर्द हो सकते हैं? कैसे शागिर्द? और मसीह ने एक और जगह पर यूहन्ना लिखता है 13वें बाब की 35वीं आयत में, और वहाँ पर लिखा है, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। कि तुम मेरे शागिर्द। तो अगर शागिर्दों की आपस में मोहब्बत है
तो लोग जानेंगे कि यीशु के शागिर्द हैं। क्योंकि हालेलुया। मसीह मोहब्बत करता था, मसीह मोहब्बत मसीह कायम रहता था, आमीन। और वो कमिटेड था वो बाप की बातें पूरी करने के लिए और हमारी निजात के मंसूबे को तकमील तक आमीन। पहुंचाने के लिए आया, जी। और वो कमिटेड रहा। तो इसलिए मसीह जैसा होना, जब मसीह जैसे दिखाई देंगे तब ही हम मसीही कहलाएंगे, हालेलुया। शागिर्द कहलाएंगे। हालेलुया। और इंताकिया की कलीसिया में, इंताकिया के अंदर आप जानते हैं कि अमाल की किताब के अंदर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इंताकिया के लोगों ने जब मसीह के शागिर्दों को देखा तो वहां पर उन्हें मसीही कहा। मसीही यानी का ये जो लक़ब लक़ब, दिया। हाँ जी, ये लक़ब जो है ये कोई उन्होंने खुद डिसाइड नहीं किया था कि हम जी, मसीही होंगे, जी। क्रिश्चियन होंगे। जी। वो क्राइस्ट लाइक थे, हाँ जी। यानी मसीह की तरह दिखाई मसीह की देते तरह थे, थे, हाँ जी। तो इसलिए उन्हें तंज के तौर पर उन्हें मसीही कहा गया, ये तो मसीही है। हाँ। तो ये टाइटल मैं समझता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में कि हमें शागिर्द होते हुए अपने उस्ताद जैसे होते चले जाना है, इस प्रोसेस में रहना है, ताकि लोग देखें कि ये बंदा, इसकी बातें, इसकी तालीम से लगता है ये मसीही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा आपने कहा। देखा है बाइबल मुकद्दस में भाई साहब, एक आयत मेरे भी माइंड में आई है, लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा है कि मसीह यीशु का था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम मसीही हैं तो हमारा जो मिजाज है, हमारा जो इखलाक है, हमारी जो बातें हैं, हमारी जो आदतें हैं, हमारा जो किरदार है, वो भी मसीह की तरह हो। आमीन। क्योंकि हम मसीह को जब कबूल कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी यीशु को दे देते हैं, तो हम उसके फॉलोअर बन जाते हैं कि हम जो वो कहता है हम वैसे करेंगे, और जैसे उसकी ज़िंदगी है हम वैसी ज़िंदगी जो है आगे से गुजारेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। पादरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त पैगाम दिया हमारे लिए और नाजरीन के लिए, और आप सबकी गवाही मैं आरिफ मसीह भाई आपका भी शुक्रगुजार हूँ, सिस्टर ज़रका आपका भी शुक्रगुजार हूँ, सिस्टर करिश्मा आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में। बहुत अच्छी गवाहियाँ आपने शेयर की। मेरा ईमान है कि जिन्होंने सुनी है उनको बड़ी बरकत मिली होगी, और मेरी ये दुआ है कि जो सुनने वाले हैं, आप जो सुनने वाले हैं, खुदा आपकी ज़िंदगी में इन गवाहियों के वसीला से काम करे। और अगर आपने अपनी ज़िंदगी यीशु को नहीं दी हुई तो आप अपनी ज़िंदगी जो है वो यीशु को देने के बारे में सोचें, क्योंकि मेरे अजीज़ों, दुनिया में इंसान को एक ही बार मौका मिलता है, उसके बाद इंसान को मौका नहीं मिलता, और मसीही ज़िंदगी जो है वो सबसे अच्छी ज़िंदगी है। आमीन। तो इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आपके साथ फिर से दोबारा मुलाकात होगी एक नई किस्त के साथ और नए मेहमानों के साथ, और हमारे प्रोग्राम डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट में, जिसका मतलब है मसीह के शागिर्द, सिर्फ और सिर्फ गुड शेपर्ड टेलीविजन पर। गॉड ब्लेस यू।